ओके जी, तो पिछली वीडियो में हमने 190 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर किए थे और हम लोग स्पेशलाइजेशन जो हियरिंग इम्पेयरमेंट में होती है उसके हम लोग एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर कर रहे हैं। सो 191 वाले एमसीक्यू से आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। 3 ear bones कनेक्टेड विद ईच अदर, जो 3 बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं हमारे कान में, उसको क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलर चेन। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर द बोन्स ऑफ ईयर बोन्स। सबसे जो कान में पूरी बॉडी में जो हमारी सबसे छोटी हड्डियां हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? वो हैं ईयर बोन्स। ऑसिक्यूलर चेन या बोन्स पास साउंड टू, किसको पास करती हैं? कॉकलिया। कॉकलिया इम्प्लांट होता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव एक इम्प्लांट है। फर्स्ट ईयर बोन कनेक्टेड विद ईयर ड्रम इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हैमर कहते हैं, हथौड़े की तरह जैसे कहते हैं ना, कुछ वाइब्रेशन कॉज करने के लिए। सो इसका दूसरा नाम मैलियस भी है। एवरेज वेट ऑफ हैमर या एयरबोन इज 25 mg। 25 mg। अब ये भी आ सकता है कि इसका वेट, ये वाला वेट किसका है? तो ये है हैमर का। और हैमर क्या है? ये फर्स्ट ईयर बोन है जो कनेक्ट होती है ईयर ड्रम के साथ। हैमर passes sound to the anvil. Other name of anvil is incus. Incus. Average weight of anvil या incus is 30 mg. Shape of anvil is like a human teeth. ये शेप से जो है काफ़ी 2 MCQs बनते हैं। कॉकलिया की शेप किस तरह की होती है? वो स्नेल टाइप होती है। स्नेल की तरह की किसकी शेप है? वो है कॉकलिया। और कौन सा ऐसा है जिसकी टीथ यानी ह्यूमन टीथ की तरह उसकी शेप है उस हड्डी की? डैट इज एनविल। एनविल का दूसरा नाम क्या है? इनकस। ऑलराइट। एनविल पासिस साउंड टू, एनविल जो है वो किसको साउंड पास करता है? स्टिरअप को। स्टिरअप का दूसरा नाम क्या है? स्टेप्स, SAS। एवरेज वेट ऑफ द स्टिरअप इज 3 to 4 mg। इज पासिस साउंड, इट सॉरी ये मिस प्रिंटेड है। इट पासिस साउंड टू द ओवल विंडो ऑफ कॉकलिया। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ऑस्क्यूलर चेन इज स्टिरअप, और वन साइड ऑफ स्टिरअप इज कॉल्ड हेड एंड अदर इज फुट प्लेट। सिर्फ फुट भी लिखा आ सकता है, टेल भी लिखा आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इट इज फुट प्लेट, कंपाउंड वर्ड है। फ्लूइड फिल्ड स्नेल शेप्ड ईयर ऑर्गन इज कॉकलिया। जैसे मैंने ऊपर बात की कि इससे मिलता जुलता एक MCQ है, डैट इज द शेप ऑफ कॉकलिया। पार्ट ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ऑफ कॉकलिया कंटेन हेयर सेल, यानी कॉकलिया के कॉर्टाई में क्या चीज़ पाई जाती है? हेयर सेल्स। कॉकलिया पासिस साउंड टू द ऑडिटरी नर्व। कॉकलिया कंटेन्स 2 विंडोज, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। ठीक है, दोनों आपको याद होने चाहिए, और ये दोनों MCQ अगर आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए ये किसके कंसर्न है? इसका कॉकलिया के साथ। नंबर ऑफ कॉकलिया इन ईच ईयर इज 1। ऑडिटरी नर्व passes sound to the brain. Auditory nerve is also called eighth nerve. 6, 7, 8, 9 लिखा होगा तो आपको बताना चाहिए 8। 8 को याद रखने के लिए एक और तरीका है कि आप ऑडिटरी के स्पेलिंग देख लें। कितने हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा हिंट आउट कर लेती हूँ। नंबर ऑफ सेमी सर्कल कैनाल्स इन ईयर इज 3। अदर नेम ऑफ सेमी सर्कल कैनाल, ये आया भी था, इट इज वेस्टिबुलर लेबरिंथ। Semicircle canals are located in inner ear. So function of semicircle canal is human body को balance करना. Damage to semicircle canals affect the human body balance. और ear organ that maintains air pressure in middle, इसको क्या कहते हैं जी? Ostrich tube. Next MCQ is 220. Ostrich tube is connected with middle ear and nasopharynx. Absence of pinna is called anosia. और स्मॉल साइज ऑफ पीना, पीना क्या है? ये जो बाहर कान नज़र आता है, जो स्ट्रक्चर है कान का बाहर की तरफ, और अगर इट इज़ ऑफ स्मॉल साइज दैट इज कॉल्ड माइक्रोशिया। मैल फॉर्मेशन ऑफ ईयर कैनाल इज कॉल्ड ऑरल एट्रेशिया। नैरोइंग ऑफ ईयर कैनाल इज कॉल्ड स्टेनोसिस। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ईयर वैक्स ब्लॉक द ईयर, ऑब्वियस है ये तो।
ईयरबैग्स का दूसरा नाम क्या है? दैट इज सेर्यूमेन। अदर नेम ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ईयर ड्रम। ये भी लास्ट टाइम देखा गया था MCQ। परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स मीन्स होल इन ईयर ड्रम। Wax in middle ear causes a hearing loss via air conduction. No ear canal or malformation of ear canal denotes atresia. Formation of additional bone in the middle ear is otosclerosis. Otitis externa is the infection of ear. Externa से आप याद रख लेंगे outer ear. Otitis media is the infection of ear, middle ear. मीडिया से मिडल ईयर में आप याद रख सकते हैं, थोड़े से हिंट्स हैं, कैरी किए जा सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड ईयर वैक्स कॉजेज इन्फेक्शन कॉल्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना। यूजुअली स्विमर्स कैरी द ईयर इन्फेक्शन कॉल्ड, क्योंकि वो ईयर वैक्स और वाटर का कॉम्बिनेशन जब होगा तो कौन सा इन्फेक्शन होगा? ओटाइटिस एक्सटर्ना। यूजुअली फ्लूइड डिस्चार्ज डिनोट्स ओटाइटिस मीडिया। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू एडिशनल बोन इन मिडल ईयर दोबारा से रिपीट हो रहा है। प्रीनेटल मीन्स बिफोर बर्थ, पेरीनेटल मीन्स ड्यूरिंग बर्थ, पोस्ट नेटल मीन्स आफ्टर बर्थ। ये तो बड़े कॉमन है, प्री का मतलब पहले होता है, पोस्ट का मतलब बाद होता है। ईटिंग रॉ और अनकुक्ड मीट, unwashed fruits causes toxoplasmosis. Main source of toxoplasmosis is cat feces. Virus transmitted through sexual contact is syphilis. Treatment of syphilis is penicillin. Important है. Syphilis is usually transmitted by pregnant mother to fetus. German measles is also called rubella. German measles causes on human body red and pink rash. Color याद रखें. Very severe virus that causes major disabilities, that is severe virus that causes major disabilities, that is cytomegalovirus. Is there any treatment of cytomegalovirus? No, इसीलिए तो वो severe है, ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। Is cytomegalovirus remain in body whole the life? Yes. Herpes simplex causes water blisters मतलब कि वो छाले on the skin, mouth and lips. Lack of oxygen during birth causes hearing loss, उसको क्या कहते हैं? Anoxia. Which system of human body is affected by jaundice? Liver system. Birth well before the estimated period in time, बहुत ज़्यादा इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, उसको prematurity कहते हैं। Excess of fluid in the inner ear which causes dizziness, that is menorrhees, ठीक है। टेस्ट्स की बात करें जी, टेस्ट डेट ओनली टेल्स वेदर वन हैविंग हेयरिंग लॉस और नॉट, के है भी या नहीं, उसको सिर्फ कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। टेस्ट नॉट शोज नेचर और डिग्री ऑफ, यानी जो डिग्री और उसकी नेचर ना बताए कि किस तरह का हेयरिंग लॉस है, उसको क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको बताता है आपको हेयरिंग लॉस है भी या नहीं। टेस्ट यूज टू नो नेचर और डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। जस्ट अ पास और फेल टेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। Graphical representation of hearing level is called audiogram. Two main components of audiogram are frequency and intensity. आगे MCQ ये भी आ सकता है कि कौन x एक्सेस पे होता है और कौन y एक्सेस पे होता है, ठीक है। सो ये भी देखने वाली बात है, ये MCQ आके नज़र भी आ रहे हैं। इंटेंसिटी यानी कि लाउडनेस इज शोन एट वर्टिकल एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस कौन सा होता है? ये जो सीधा है, ठीक है, ये है आपकी इंटेंसिटी। विद लेवल 10 से लेके, यानी यहाँ 10 नीचे लिखा होगा और ऊपर लिखा होगा 120। इंटेंसिटी की यूनिट है डेसिबल। फ्रीक्वेंसी इज शोन एट द हॉरिजॉन्टल एक्सेस विद, ये वाला जो है इधर आपको शो होगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी, एफ लिख लें यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है दैट इज़ हर्ट्स, और ये जो है वो 125 से 8000 तक होती है।
ओके जी, अब बात है कलर्स की। कलर यूज्ड फॉर लेफ्ट ईयर इन ऑडियोग्राम इज ब्लू कलर। लेफ्ट साइड पे कौन सा कलर है? ब्लू। और राइट साइड पे कौन सा कलर है जी? रेड। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। लेफ्ट ब्लू, एल आता है ना उसमें, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स एंड फंक्शंस ऑफ मिरर ईयर आर एवेलुएटेड बाय टिम्पैनोमेट्री। इज टिम्पैनोमेट्री a hearing test? No. Tympanometry is done with instrument tympanometer. उस एक्शन को टिम्पैनोमेट्री कहते हैं, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको टिम्पैनोमीटर कहते हैं। प्रेशर इन मिडल ईयर इज चेंज्ड विद टिम्पैनोमीटर टू मूव ईयर ड्रम। हरकत उसकी के लिए यूज किया जाता है। ओके जी, ट्यूमर्स ऑफ द ईयर कैन बी ब्रोकन थ्रू रेडियोथेरेपी। यूज़ करके ट्यूमर्स को ब्रोकन किया जा सकता है, ब्रोक डाउन किया जा सकता है। Eardrum perforation can be treated with medicine, antibiotics, anti-anxiety medicine, tocomine. Surgical treatment of eardrum and ear bones is tympanoplasty. Surgical treatment of perforated eardrum is laryngotomy. ओसियोप्लास्टी के बारे में भी एमसीक्यू आता है जी। सर्जिकल ट्रीटमेंट है एयर बोन्स का। डिवाइस दैट मेक्स द साउंड अंडरस्टैंडेबल फॉर डेफ, उसको हेयरिंग एड कहते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट इज यूज्ड the person having sensory neural hearing loss. Sorry. Cochlear implant bypass inner ear and directly stimulate auditory nerve. ओके जी, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस वाले बंदे को कॉक्लियर इम्प्लांट दिया जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट बायपास इनर ईयर एंड डायरेक्टली स्टिमुलेट ऑडिटरी नर्व। कौन सी चीज़ है जो पिक करती है साउंड को इन्वायरमेंट से और फिर उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में? तो दैट इज़ माइक्रोफोन। Traditional instruments that use electronic circuitry, that is analog hearing aid. Analog. Traditional क्या है? Analog. Hearing aid that convert acoustic signal into binary digit, that is digital hearing aid. Combination of analog and digital hearing aid, that is hybrid hearing aids. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेयरिंग एड से कनेक्टेड। जो ट्रेडिशनल है वो एनालॉग है, जो डिजिट्स को कैरी करेगा डैट इज डिजिटल, जो दोनों का होगा वो है हाइब्रिड हेयरिंग एड्स। नेक्स्ट ये हेयरिंग एड से ही मुतालिक सारे एमसीक्यूज हैं। 284 प्लास्टिक पीस और सॉफ्ट मटेरियल कनेक्ट हेयरिंग एड विद ईयर मोल्ड। उसको क्या कहते हैं? उसको ईयर मोल्ड कहते हैं। ईयर मोल्ड क्या प्रोवाइड करता है? अकूस्टिक सील के तौर पे इस्तेमाल होता है। Ear mold enhances the efficiency of hearing aid. Most useful material to make ear mold is silicone. Ear mold material is more comfortable, flexible. Comfortable भी है, flexible भी है, durable भी है, तो वो है silicone. Is silicone more expensive than other materials? Yes. Next है जी 290, 300 तक आज हम कवर करेंगे। Making additional hole other than main hole in ear mold is called venting. Vent reduces amplified sound of hearing aid. क्या करता है? amplified sounds को reduce करता है and release ear sound pressure. Types of venting: parallel, diagonal और trench। 3 टाइप्स हैं इसकी। टाइप्स की क्वांटिटी भी पूछी जा सकती है, तो वो है 3। और टाइप्स ही किसकी हैं? वेंटिंग की। Creating resistance in sound vibrations in ear mold tube is called damping. Damp कहते हैं ना हल्का गीला। Damper is inserted in different places of ear mold tube. Cotton, wool और ball can be used as dampers, क्योंकि ये क्या करेंगे? सोक कर लेते हैं। Technique used to insert the dampers, that is called trial and error. Enlarging ear mold hole to enhance high frequency sounds, horning, horn से निकला है। Blueprint और design of outer ear, इसको क्या कहते हैं? ear impression कहते हैं। Ear impression is taken to make the ear mold. Impression क्यों चाहिए? क्योंकि हमने mold बनाना है। अब उस mold से related सारे ये वाले MCQs थे।
बेसिक मेथड यूज फॉर ईयर इम्प्रेशन इज मैनुअल एंड सिरिंज। ठीक है, मैनुअल भी होता है और टीके की तरह एक सिरिंज से भी ये इम्प्रेशन लिया जा सकता है। सो ये थे जी 300 MCQs हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड से मुतल्लिक। अगली वीडियो में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे।